कैथल के एक छोटे से गांव का किसान न सिर्फ हरियाणा बल्कि दिल्ली और देश के तमाम किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच पहचाना जा रहा हो तो जाहिर है उसमें कुछ ऐसी बात है जो दूसरों से हटकर है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की कृषि संस्थाएं जिस किसान के खेतों में आकर प्रायोगिक खेती करती हूं तो जाहिर है उस किसान की सोच और समझ दूसरे किसानों से अलग और हटकर है। तकरीबन 50 से 55 एकड़ के फार्म इस किसान ने एक रिसर्च सेंटर बना दिया है। धान, गेहूं, गन्ना, आलू, सब्जी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, हर कुछ मिलेगा। इस किसान के फार्म में वो भी आधुनिक तौर तरीकों के साथ साथ कम खर्चे की तकनीक के जरिए। महेंद्र सिंह अपने इलाके में किसानों के महानायक के तौर पर पहचान बना चुके हैं। महेंद्र सिंह की महानायकी मिसाल है उन किसानों के लिए जो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि खुद महेंद्र सिंह भी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन खेत और खलियान के प्रति उनकी ललक ने उन्हें एक साधारण किसान से महानायक बना दिया। खेत में लगाई जाने वाली हर फसल के लिए महेंद्र सिंह ने ट्रेनिंग दी। खेती से जुड़ी संस्थाओं को अपना स्कूल और कृषि वैज्ञानिकों को अपना शिक्षक बनाया और तब तक खेती की पढ़ाई करते रहे जब तक कि उसमें महारत हासिल ना कर ली। और आज ये आलम है कि अपने इस छात्र को पढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिक और संस्थाएं इनके खेतों तक आती हैं। कैथल जिले में हमने एक किसान क्लब का गठन रखा है, उसके हम मेंबर बन गए। मेंबर बन के हमने फिर थोड़ी थोड़ी उसमें और ज़्यादा रुचि बढ़ गई भी। हम एक दूसरे का किसान काम देखते थे। काम देखना क्या था भी कितनी फसल कोई दूसरे से कितनी ज़्यादा निकाले, ये रुचि आई। पहले किसी का अगर 20 क्विंटल होती थी हम उसको 25 क्विंटल लेते थे, 25 क्विंटल इससे 4 या 5 क्विंटल फालतू निकालना है। कंपटीशन बना लिया हमने मन में, इससे फालतू निकालना है। वो करते करते फिर अपनी वहाँ जब मीटिंग रखते थे हम किसान क्लब की अपने ज़िले में कैथल में, हमारी मीटिंग होती है केवी कृषि विज्ञान के अंदर कैथल में केवी के उसमें प्रांगण में होती है, या फिर किसी फार्मर की अच्छा काम हो उसके फार्म पे भी कर लेते हैं, वहाँ पे मीटिंग कर लेते हैं। जानकारी और सूझबूझ से एक किसान क्या से क्या हो जाता है, महेंद्र सिंह को देखकर सीखा जा सकता है। ऑर्गेनिक खेती में महेंद्र सिंह का नाम चलता है। मंडियों में महेंद्र सिंह के खेत की सब्जियां हाथों हाथ खरीद ली जाती हैं। यही हाल आलू का है। बड़ी बड़ी कंपनियां महेंद्र सिंह के खेत में उगाए गए आलूओं को बुआई से पहले खरीद लेती हैं। धान, गेहूं की पारंपरिक खेती में ऐसी तकनीक इस्तेमाल करने लगे महेंद्र सिंह के उत्पादन दुगना कर दिया। लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ? देश के किसानों के लिए ये जानना जरूरी है। खेती का जुनून है महेंद्र सिंह में, वो भी पागलपन की हद तक। महेंद्र सिंह ने अपने खेतों में मेहनत की। शुरुआत में गांव के लोगों ने महेंद्र सिंह को पागल ही समझा, लेकिन महेंद्र सिंह का यही पागलपन उन्हें इतना आगे ले आया कि अब वही लोग महेंद्र सिंह के अनुभव को सुनने के लिए समय लेकर खेतों में आते हैं। आज वही आदमी कहते हैं पागल ने कुछ करके दिखाता है। इससे पागल से कहने से या कुछ इसे करने से हमने कुछ सीख मिलती है, हमें कुछ हमारा फायदा होता है। आज वही आदमी कुछ सोच बदलने में कुछ कहने लग गए हैं। जैसे क्यों ऑल इंडिया से हर साल हर एक स्टेट से कम से कम 20-22 स्टेट से यहाँ पे उनके वहाँ के वैज्ञानिक, वहाँ के फार्मर यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं और देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। वहाँ को कुछ सीख के जाते हैं फार्म पे। 14 अप्रैल 1968 को हरियाणा के कैथल में जन्मे महेंद्र सिंह एक साधारण किसान के 5 बेटों और 3 बेटियों में सबसे छोटे थे।
बड़े भाइयों ने पढ़ाई लिखाई में रुचि दिखाई, लेकिन छोटे भाई महेंद्र ने पिता के साथ खेतों में अपना समय बिताया। हर किसी ने समझाया कि पढ़ लिखे, लेकिन मन तो खेतों में रमा था। अपनी जिद पर अड़े रहे महेंद्र सिंह। तब ना तो महेंद्र सिंह को अंदाजा था और ना ही परिवार वालों को कि खेतों के प्रति ये लगाव महेंद्र सिंह को क्या कुछ दे जाएगा। पढ़े लिखे भाइयों के पास जितनी डिग्री है, उससे 10 गुना सर्टिफिकेट और सम्मान है महेंद्र सिंह के पास। महेंद्र सिंह कभी अकेले नहीं चले। सबको साथ लेकर चलने की आदत ने उन्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पढ़ाई में प्रतियोगिता नहीं की, लेकिन खेतों में खूब प्रतियोगिताएं की। किसानों के साथ मिलकर आपस में उत्पादन के लिए रेस लगाने की प्रवृत्ति ने देखते ही देखते नेशनल अवार्ड दिलवा दिया। 10 तारीख को हर महीने में हमारी एक मीटिंग होती है, तो उसमें जाते थे, तो भी मेले में जाते थे। मेले में वहाँ अलग अलग क्रॉप आती थी। हमने फिर वहाँ पे इनाम मिलने शुरू हो गए। फर्स्ट सेकंड, कभी सेकंड ले आते, कभी फर्स्ट ले आते, कभी कुछ लेते हैं। हर जब भी हम फसल प्रतियोगिता होती थी, हर मेले में हम अपने इनाम शुरू हो गए। वहाँ से दिल अपना रुचि बनती चली गई। पहले हमने ब्लॉक का फार्म भरा, ब्लॉक में फर्स्ट आ गए। फिर हमने डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ गए, फिर स्टेट का अप्लाई कर दिया। हम धीरे धीरे हर साल 2 साल अपना ये काम करते चले गए। तो रुचि बढ़ती गई, हम अपना काम करते रहे, हमारे को अवार्ड मिलते रहे। फिर बोलते हैं भाई अब की बार तुम अपने नेशनल अवार्ड, जो बाबू जगजीवन मेरे को 12 जुलाई 2012 में 16 जुलाई को ICR में अपना पूसा में मिला था। ICR में जब उसके लिए अप्लाई मैंने 2 बार अप्लाई किया। 11 में अप्लाई किया, 10-11 में, 11-12 में अप्लाई किया, 12 में मेरे को मिला। तो जब वहाँ पे फाइल जाती है, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें मिली हैं, सारे उसके गई हैं, अपने जोन की गई हैं। तो वहाँ पे अपने जितने फाइलें फिर हो जाए, खुशी बढ़ गई। जब वहाँ पे नेशनल अवार्ड में, ऑल इंडिया में एक ही नेशनल अवार्ड होता है, वो भी मिल गया। वो तो जब वैज्ञानिक हैं, जो अपने साइंटिस्ट हैं, वो मदद करते रहे। क्यों, जो जानकारी दी थी उनको, तो अप्लाई थी, फाइल थी, जो कागज़ था वही तैयार करेंगे, सारा काम करेंगे। हमारे पास तो काम करने की वो थी भी, हमने क्या क्या काम करना है, हम तो वही इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई किया, उसमें हमने फिर तो हमारे पास जब भी जहाँ भी जाते हैं हमारी रुचि बढ़ जाती है, वहाँ भी अप्लाई करना, अवार्ड मिल जाता है, हमने बड़ी खुशी हो जाती है। फिर हमारे सबसे मेहनत ये, हमारा जितना किसान क्लब है कैथल का, तो इसमें 5-6-7 हमारे नेशनल अवार्ड ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा एक कैथल जिले में है, जो यहाँ के फार्मर पे अवार्ड है। खेती में खर्च कम करना और मुनाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा रास्ते बनाना, इसी सूत्र पर खेती करते हैं महेंद्र सिंह। पूरे साल किसान के पास आवक बनी रहे, ये बेहद जरूरी है, और इसके लिए सिर्फ 1 या 2 फसल लेकर किसान अपना पेट नहीं पाल सकता। हाईवे से लगे महेंद्र सिंह के खेतों को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी, लहलहाते खेत ही नजर आएंगे। अब जरा एक एक करके सुनिए, कैसे महेंद्र सिंह ने अपने 55 एकड़ के खेतों को पारंपरिक खेती से हटाकर आधुनिक बना दिया। महेंद्र सिंह के खेतों में अपनाई जाने वाली हर तकनीक कम खर्चे वाली है, और वो तकनीक है जीरो टीलेज। महेंद्र सिंह ने जीरो टीलेज के जरिए ही अपने खेतों की काया पलटी है। जैसे डायरेक्ट जैसे कंबाइन से हार्वेस्ट खेत काट देते हैं, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जितना पराल बढ़ जाता है काटने के लिए,
वो नीचे पड़ा रहता है। किसान के लिए समस्या थी भी, उसको जलाना पड़ता था अगली फसल के लिए। अब नई टेक्नोलॉजी से मशीन आ गई है, उस मशीन को एक टर्बो हैप्पी सीडर आ गई गेहूँ के लिए, जैसे गेहूँ काट समझ गेहूँ बोने के लिए वो टर्बो हैप्पी चलती है, तो जितना भी पराल पड़ा रहता है उसमें नीचे ही बिछा के उसको गेहूँ की बिजाई कर देते। जब वो नीचे उसमें पराल बिछा हुआ है गेहूँ के अंदर, उसके पराल में टर्बो हैप्पी सीडर के द्वारा, तो उसका वो मल्चिंग का काम करता है और टेम्परेचर मेंटेन कर रखता है। न सिर्फ गेहूं बल्कि धान की खेती में भी जीरो टिलेज के जरिए क्रांति ला रखी है महेंद्र सिंह ने। जिस पानी को लेकर देश भर में जंग छिड़ी हुई हो, पानी पीने के लिए भी नसीब ना हो रहा हो, उस पानी को खेतों में कैसे बहाया जा सकता है? लेकिन बगैर पानी के खेती संभव भी नहीं है। लिहाजा तकनीक ऐसी हो जो पानी को बचाए। जैसे ऐसी धान का था, धान की बीज पहले कद्दू करके लगाते थे या कुछ भी करते थे। इससे पहले इसी खेत में आप देख रहे हो, इससे पहले इसमें डायरेक्ट धान की सीधी बिजाई की मशीन आ गई है, उसे डायरेक्ट सीधे धान की सीधी बिजाई हो जाएगी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पानी हमारा अब वाटर लेवल नीचे जा रहा था। खेती में खर्च कम करना और मुनाफे के लिए ज्यादा से ज्यादा रास्ते बनाना, इसी सूत्र पर खेती करते हैं महेंद्र सिंह। पूरे साल किसान के पास आवक बनी रहे, ये बेहद जरूरी है, और इसके लिए सिर्फ एक या दो फसल लेकर किसान अपना पेट नहीं पाल सकता। ये महेंद्र सिंह का मानना है और सच भी है। इसीलिए किसान को खेती की जमीन खाली ना छोड़ने की सलाह देते हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह की हर बात में खेती का फॉर्मूला छिपा हुआ है। जरा सुनिए कैसे वो पारंपरिक खेती के साथ सब्जियों की खेती करते हैं और कैसे उन सब्जियों को ऊंचे दाम पर बाजार में बेचते हैं। आज भी करते हैं। किसान को आज के ज़माने में वो खेती ट्रेडिशनल खेती से हटकर भी करना चाहिए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है हर किसान को। आज हर रोज़ ज़रूरत पड़ गई है, ना कि हर ट्रेडिशनल खेती करते हैं। गेहूँ की खेती करते हैं तो गन्ना खेती करते हैं, नकदी फसल मानते हैं। गन्ने की खेती 1 साल में जाती है, धान की फसल है वो भी 6 महीने में जाती है, गेहूँ की फसल है वो भी 6 महीने में जाती है। तो उससे हटकर किसान ने काम करना चाहिए ट्रेडिशनल खेती पे। उससे हटकर किसान क्या काम करेगा, तो थोड़े चाहे 2 महीने में 3 महीने में जो फसल आती है वो क्या आएगी, वो तो सब्जी आएगी। किसान ने फिर उससे हटकर, जैसे किसान ने उस पर सब्जी पर भी थोड़ा जाना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए किसान के पास हर रोज़ जेब में पैसा आना चाहिए, क्यों खर्चे भी हर रोज़ के हो गए हैं परिवार के। इलाके में ऐसे कई किसान हैं जो महेंद्र सिंह के मॉडल पर खेती करते हैं। किसान क्लब का ऐसा चलन है इस पूरे इलाके में कि हर किसान क्लब के जरिए सीख रहा है और फायदा भी ले रहा है। और महेंद्र सिंह तो एक अवार्डी किसान है, इसका तो कहना ही क्या है, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन होने के कारण ये अच्छी फसल, ये कणक की मैले नई नई वैरायटियाँ लगाना, जीरी की नई नई वैरायटियाँ लगाना, ये सारी ट्रेलें इसके फार्म पे होती हैं। मेरे फार्म पे सिर्फ वेजिटेबल का ही काम है, मधुमक्खी का अपना काम है, यहीं पे बॉक्स भी रखे हैं। खूब उत्पादन भी करता हूँ मैं। साथ में एक छोटा सा स्वीट हाउस खोला है जहाँ पे वेजिटेबल की डिशें बनाना, नई नई तकनीक, ये सब वहाँ पे कर रहा हूँ। ना सिर्फ सब्जी, नकदी फसल लेने में भी महेंद्र सिंह इलाके में अव्वल हैं। गन्ना और आलू की खेती के जरिए महेंद्र सिंह ने आसपास के किसानों को खेती का मनी मंत्र दिया है। खास बात यह है कि गन्ने की खेती हर कोई करता है, लेकिन महेंद्र सिंह तकनीक को तवज्जो देते हैं, और यही वजह है कि वो दूसरे किसानों से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। एक ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे पैदावार एकदम से दोगुनी कर सकते हैं किसान। जैसे अब इसकी पनीरी तैयार करने के लिए पहले किसान 35 से 40 क्विंटल तक सीड लाता था, किसान को भारी लॉस होता था उसमें। अब किसान को अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें उसको बड चिप बोलते हैं। सिंगल आंख का एक बोरी होती है, जैसे गन्ने की सिंगल आंख होती है, उससे उसकी बड काटो और उसमें एक अपना ट्रे में या पॉलीथीन में उसको जर्मिनेशन करो और उसमें खेत में ट्रांसप्लांट कर दो। मेरे दिमाग में आइडिया कि जो हमारे पिताजी खेती करते थे, तो गन्ने के पहले कोल्लू होते थे, अपने खेत में होते थे कोल्लू, बैलों के साथ जोते थे, गुड़ शक्कर का काम करते थे। तो फिर हमारे
पास उस गुड़ से उसमें तो जब गन्ना बाहर तो जाता था, मिल काफ़ी दूर था। अब तो सरकार के पास हर ज़िले में एक शुगर मिल लगा दी है, तो शुगर मिल होने के नाते उसको गन्ने की एरिया बढ़ाना पड़ेगा। हमने वहाँ कुछ ट्रेनिंग की, उन्होंने हमारे पे नए नए सीड लगे गन्ना बुआया। तो जब नई सीड आया, नए गन्ने के नए बीज आए, तो नई टेक्नोलॉजी आया, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें रुचि और बढ़ गई, नए नए काम सीखने में हो गए। अभी जब पहले गन्ना 200 से 250 क्विंटल गन्ना निकलता था, फिर 300 से 350 क्विंटल निकाला, फिर नया टेक्नोलॉजी आया, थोड़ा और सीखा, फिर 400 क्विंटल निकाला। फिर सरकार ने हमारे को, जो वैसे शुगर मिलों को सरकार ने हमारे को दूसरे स्टेटों में घूमने का मौका दिया, भी वहाँ की फसल देख के आओ, भी आपके एरिया में तो 400 क्विंटल गन्ना निकलता है और वहाँ के 700 800 या 1200 क्विंटल गन्ना निकलता है। जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, वहाँ के हमने विजिट किए, सरकार ने हमारे को वहाँ पे भेजा, तो वहाँ के सीख के आए। फिर हमने अपने वैज्ञानिकों की सलाह से गन्ना करके दिया, ट्रेंच मेथड से किया, पिट मेथड से किया, तो हमारी भी वही एवरेज 600 700 क्विंटल 800 क्विंटल तक हो गई। ये भी एक अपना आमदनी का बहुत बढ़िया साधन है। अब जरा आलू को देखिए। ये महेंद्र सिंह के खेत से उपजा आलू है, वो भी ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल, फर्टिलाइजर और दवाई के। महेंद्र सिंह ने अपने खेत से आलू की बम्पर पैदावार ली है और आज से नहीं, सालों से ले रहे हैं। अपने फार्म पे सीड का काम करते हैं। सीड का काम हमारा गन्ने का सीड का फार्म में जो फार्म लेते हैं, गन्ना 40 क्विंटल 35 से 40 क्विंटल सीड जाता था, किसान को लॉस भी होता था, फैक्ट्री को लॉस भी होता था। हमने फिर टिश्यू कल्चर से भी लैब लाए। फिर मैंने सोचा भैया अपने ही फार्म पे क्यों ना ऐसा काम करें जिससे और किसानों को भी बीज दिया जाए। हमने अपने फार्म पे अपना पॉलीथीन में बर्ड चिप काट के पॉलीथीन में उसको करके उसको सप्लाई किया किसानों को। हमने फिर एक काट करके आँख फिर ज़मीन में भी गाड़ा। हमने अपने ही करके सौदा जिम्मेदारों को सप्लाई किया, तो हमने तो फ़ायदा हुआ, अपने और आसपास के किसान थे जो उनको बहुत फ़ायदा मिला। अब जरा आलू को देखिए। ये महेंद्र सिंह के खेत से उपजा आलू है, वो भी ऑर्गेनिक, बिना किसी केमिकल, फर्टिलाइजर और दवाई के। महेंद्र सिंह ने अपने खेत से आलू की बम्पर पैदावार ली है और आज से नहीं, सालों से ले रहे हैं। इस आलू की इतनी डिमांड है कि लोग बुकिंग करते हैं महेंद्र सिंह के आलू की। आलम ये है कि लोगों को मिल नहीं पाता, क्योंकि ये सारा आलू सीधे कंपनी खरीद लेती है। आलू एक रसोई का राजा कहा जाता है, जो 12 महीने आलू रसोई में रहता है किसान, हर एक आदमी के पास। आलू की किसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद की चीज़ है, जो बहुत बढ़िया है। आलू करते हैं तो हम कंपनी के साथ एग्रीमेंट पे टाई अप पे करते हैं। हम मंडी में सीधे डायरेक्ट बेचते। मंडी का तो रेट अप डाउन नीचे, कभी 2 रुपये किलो आ गया, कभी 10 रुपये किलो चला गया, तो उसमें जिम्मेदार का घाटा नफ़ा बहुत नुकसान हो जाता है। हमने अपने के टेक्निको एग्री साइंस लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं हर साल आलू का। ये 15 एकड़ करने हो, 20 एकड़ करने हो, हमारा रेट तो एग्रीमेंट तय होता है, जिससे हमने ये पता लग जाता है भी हम अपने आलू की प्रोडक्शन कितने निकालते हैं। हमारे का रेट तो निश्चित हो गया, अभी हमारा इतना फ़ायदा है, हम आलू कर सकते हैं। हमारे को ये सोच नहीं पड़ती। हमने रेट का तो पहले फैसला हो गया हमारा, तो भी हमारा आलू तो हमने निकालना है, प्रोडक्शन करनी है, और उसके साथ साथ खाने के लिए भी इतना स्वाद देना आलू को, जिससे खाने वाले को भी स्वाद आ जाए और ख़राब ना हो। हम आलू पे केमिकल बिल्कुल नहीं डालते, बहुत ही कम केमिकल का यूज़ करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादातर गोबर की खाद, जो अपने बायोगैस की खाद जो अपने फार्म पे है, जैविक की तकरीबन ध्यान देते हैं। उसमें पेस्टिसाइड का नामी मात्रा का प्रयोग करते हैं। खेती का पूरा का खा गा घा मालूम है महेंद्र सिंह, और इसका पूरा श्रेय महेंद्र सिंह शुरुआत में ली गई ट्रेनिंग को देते हैं। जब जहां मौका मिला, महेंद्र सिंह ने सीखने की कोशिश की। उसी का नतीजा है कि महेंद्र सिंह ने अपने फार्म को एक तरह से शोध संस्थान बना दिया है। मधुमक्खी पालन को ही लीजिए, बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह के खेतों में
350 मधुमक्खी के बॉक्स लगे। इन बॉक्स से न सिर्फ महेंद्र सिंह शहद का उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि अपने खेतों में फसलों के परागण की व्यवस्था भी कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन कर सकते हैं आप किसान, उसका किसान को बहुत बड़ा फायदा है। उसमें किसान को जो अपनी फसल होती हैं उसमें इस मक्खी का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। तो उसको जब किसी भी फसल फूल आते हैं तो परागण के लिए उसको आपस में पौधे का उसमें मक्खी का अहम रोल होता है। उसमें तो फसल की पैदावार में बढ़ोतरी तो होती है किसान की, अगर मधुमक्खी हो वहाँ फार्म पे। उसके साथ साथ फिर एक शहद का किसान का अलग से व्यवसाय बन जाता है, इनकम का अलग से काम बन जाता है, जिससे उसका बहुत ही बढ़िया धंधा चल जाता है। जैसे हमने अपने फार्म पे पहले 1 या 2 बक्से किए थे, फिर 4 बक्से किए, फिर 10 बक्से किए। उसके बाद हमने फार्म पे कम से कम 330 से 40 बक्से हमने कर लिए हैं। ये अब एक बक्से से और शायद समय 7 से 10 दिन में या 10-12 दिन में कम से कम 7 से 10 किलो के आसपास शहद निकल जाता है। जैसे आजकल तो चलो शहद का मार्केट में डाउन रेट आ गया। पिछले साल यही शहद 150 रुपये किलो था, अब की बार 75 रुपये किलो है। फिर भी किसान अपना गुजारा बड़े आराम से चला जाता है और किसान का हर रोज़ का पैसा आ जाता है। खेती का एक मॉडल तैयार कर रखा है महेंद्र सिंह। जितना खेती पर जोर है उतना ही पशुपालन पर भी। महेंद्र सिंह का कहना है कि बिना पशुपालन के खेती अधूरी है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी और खेतों के लिहाज से भी। मुर्रा भैंस का बड़ा कुनबा है महेंद्र सिंह के पास। महेंद्र सिंह आने वाले वक्त में दूध से बने उत्पाद का प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं। वो भी अकेले नहीं, बल्कि इसमें भी महेंद्र सिंह ने किसानों को जोड़ रखा है। ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ किसानों के पास पशुपालन व्यवसाय बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ किसान का रसोई से लेकर अर्थव्यवस्था तक जो भी कुछ है, आर्थिक व्यवस्था तक, वो सभी इसी पशुपालन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पशुपालन नहीं होगा तो आप किसी प्रकार की खेती नहीं कर सकते। आपको जो भी केमिकल जैसे फास्फोरस डालना है, नाइट्रोजन डालना है, जैविक उसमें जिंक डालना, जो भी तत्व फसल के लिए चाहिए आप बाज़ार से खरीदने पड़ेंगे, और वो किसान की पहुंच से काफ़ी दूर से बहुत महंगे हो चुके हैं। और किसान के पास पशुपालन होगा तो आप वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? इसके साथ अपना व्यवसाय तो है, दूध भी है, दही भी है, अपना फायदे का सौदा तो भाई है जो पशुपालन का। इसके साथ जो उसे खाद की मात्रा है, जो पशु का गोबर है, जिससे जब पहले बुजुर्ग अपना गड्ढा खोद कर गोबर तैयार करते थे, अपने खेत में डालते थे, बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के अपना खेती तैयार करते थे। हमारे पास अभी भी 20 मुर्रा भैंसें हैं, इसमें एक झोटा भी है, कुछ गायें भी हैं, कुछ अपने देसी साहिवाल गायें अभी 10 दिन में ले रखी हैं, 10-15 दिन में उसको यहाँ सेल कर रखी है, वो ले आएंगे अपन से। वो अपना प्लांट लगाएंगे। हमारा एक ग्रुप है, 3 फार्मरों का ग्रुप है हमारा। हम अपने तीनों फार्मर को, सब के पास थोड़ा डेयरी है, जैसे हम इकट्ठा करके अपना प्लांट लगा के उसको प्रोसेस करके अपने बूथ पे बेचेंगे। देश के किसानों और युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके महेंद्र सिंह के अनुभव कागजी नहीं। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने किया, उसी के आधार पर वो लोगों को सलाह देते हैं और देश के किसानों को प्रगति के पथ पर साथ लेकर चलने की उनकी यही मंशा उन्हें महानायक बनाती है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से सरकती रेत किसी भी तरह के जीवन को पनपने नहीं देती यहाँ, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु। अगर जीवन ने किसी तरह यहाँ जड़ें मजबूत की हैं, तो यकीन मानिए उसके पीछे बड़ी जद्दोजहद और लंबा संघर्ष है। फिर चाहे वो चिड़िया हो या चिंकारा। 18 साल की उम्र थी, तभी से इस बढ़ते रेगिस्तान को पेड़ों के जरिए रोक देने की जिद पाली है नाराम ने। और अब तक वो इस रेगिस्तान में अकेले 40,000 से ज्यादा पेड़ खुद लगा चुके हैं और इतने ही दूसरे लोगों से लगवा चुके हैं।